सेठ था, रात को सो रहा था। 12 बजे रात को सेठ के सपने में लक्ष्मी प्रकट हुई। सेठ ने देखा, बड़ा खुश हुआ, लक्ष्मी मेरे घर पधारी है। लक्ष्मी ने कहा, सेठ मैं आज रुकने नहीं आई, मैं आज जाने आई हूं। अरे सेठ ने कहा, ये क्या बोलती है? देख लक्ष्मी क्या बोल रही है, मजाक मत करो। लक्ष्मी ने कहा, कोई मजाक नहीं, 20 साल हो गए तेरे साथ रहते रहते, अब आज मेरा मन कर रहा है कि तुझे छोड़कर मैं पड़ोसी के घर चली जाऊं। सेठ ने कहा, लक्ष्मी मुझे छोड़े ये तो ठीक है, लेकिन तू जा कहां रही है? बोले पड़ोस के घर है। बोले सत्यानाश, पड़ोस के घर में क्यों जा रही है? जाना है तो पूना चली जा, बंबई चली जा, मेरी बाजू में क्यों? मेरी छाती पर दाल दलेगी। लक्ष्मी ने कहा, बस सेठ मेरा समय हो गया, मैं जा रही हूं। सेठ ने बहुत पैर पकड़े। देख लक्ष्मी तू प्लीज मुझे छोड़ के मत जा, देख तेरे बिना मेरा क्या अस्तित्व रहेगा। अरे सेठ तुझे मालूम है मैं चंचल हूं, मैं स्थायी एक जगह कभी रहती नहीं हूं, मैं आती हूं और चली जाती, मैं जाऊंगी। सेठ ने कहा, लक्ष्मी तेरे पैर पड़ रहा हूं। सेठ लक्ष्मी के चरणों में लेट गया। लक्ष्मी मुझे छोड़ के मत जा। लक्ष्मी ने कहा, मैं तो जाऊंगी। सेठ ने कहा, देख यदि तू चली गई तो कल से कोई मुझे सेठ नहीं कहेगा, तू चली गई तो कोई राम राम नहीं करेगा, कोई जय जिनेंद्र नहीं करेगा। अरे कोई की बात तो छोड़ो, घर के लोग ही मेरी इज्जत करना बंद, तू मुझे छोड़ के मत जा। एक काम कर लक्ष्मी, देख तू जा रही है ना, तो एक काम कर, मुझे छोड़ के तू मत जा। तू चाहे तो मेरा एक आध मकान कम कर ले, लेकिन छोड़ के मत जा। तू चाहे तो मेरा एक आध दोस्त कम कर ले, और भी इच्छा हो तेरी तो एक आध रिश्तेदार कम कर ले, लेकिन तू मुझे छोड़कर मत जा। लक्ष्मी ने कहा, नहीं जाऊंगी मैं तो। अरे सेठ बहुत रोया कि लक्ष्मी देख पूरा सब लूट ले, लेकिन तू मुझे, मैंने देख 25 साल तेरी सेवा की, 20 साल तेरी सेवा की है, तू मुझे छोड़कर मत जा। लक्ष्मी को बड़ी दया आई, नारी है दया आ गई। लक्ष्मी ने कहा, सेठ ये तो सच है कि 20 साल 25 साल तूने मेरी सेवा की। बोले देख लक्ष्मी तेरे लिए मैंने दोस्तों से दोस्ती छोड़ दी, तेरे लिए मैंने रिश्तेदारों की इज्जत करना छोड़ दी, तेरे लिए मैंने सबसे नाते तोड़ लिए, तू तो मुझसे नाता मत तोड़। लक्ष्मी ने कहा, तूने तोड़े, मैंने थोड़ी कहा था, थोड़ी सी क्या आ गई, अकड़ के चलने लगा है, मैं जा रही हूं तुझे छोड़ के। नहीं लक्ष्मी देख मुझे छोड़ के मत जा, तेरे बिना मेरा जिंदगी बेकार हो जाएगी। लक्ष्मी ने कहा, सेठ इतना गिड़गिड़ा रहा है, इतना रो रहा है, तो चल तुझ पे रहम। अरे बोले आ गया रहम, बोले आ गया। अरे बोले बस अब मैं खुश। अरे बोले सुन पूरा, ऐसे कैसे रहम आ गया? ऐसा रहम थोड़ी आया कि मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो मैं जरूर। बोले जाओगी? बोले हाँ, बस एक काम। लक्ष्मी ने कहा, एक काम कर, मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन जाते जाते तुझे एक वरदान देना चाहती हूं। अब सेठ भी बनिया था, उसने कहा यार एक वरदान हो गए बारे न्यारे, अब लक्ष्मी तुम फंस गई मेरे चक्कर में है? अरे सेठ ने कहा कि लक्ष्मी एक वरदान। लक्ष्मी ने कहा ध्यान रखना, वरदान एक ही मिलेगा, दो नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। सेठ ने कहा बस एक में ही कर लूंगा मैं अपना काम। बोले एक में तू कर क्या लेगा, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर, एक बात ध्यान रखना, एक वरदान देना चाहती हूं। सेठ ने कहा एक वरदान? बोले हाँ। बोले मांग। अब सेठ तो बनिया था, ये तुरंत तो कुछ मांगता नहीं है बनिया, ध्यान रखिए, वो थोड़ा इंतजार कराता है, थोड़ी मीटिंग करेगा, थोड़ी सलाह करेगा, विचार विमर्श होंगे, एक विरोध करेगा, एक समर्थन करेगा, प्रस्ताव पास होगा, तब वरदान मांगा जाएगा। ध्यान, तुम क्या सोच रहे कि मैं बारामती ऐसे ही आ गया हूं? सेठो बड़ी मीटिंग करना पड़ी, इकट्ठा करना पड़ा, विचार करना पड़ा, चौकी कौन लगाएगा, व्यवस्था कौन करेगा, कौन संभालेगा, क्या होगा क्या नहीं, ये स्वाभाविक है, मानव जीवन में ये चलता है। बनिया बिना सलाह के कुछ नहीं करता।
वो तो अच्छा है पंचम काल में मोक्ष नहीं हो रहा, वरना मैं मोक्ष जाता तो कमेटी कहती पहले मीटिंग में पास होगा उसके बाद आपको मोक्ष जाना। अच्छा हुआ मोक्ष नहीं होता है, ध्यान रखिए, विचार करिए। बनिया ने कहा कि नहीं, जितने भी वकील हैं ना देश में 90% बनियों के पैसों में पल रहे हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि सारे केस तो बनियों के ही अदालत में, और किसके है? विचार करिए आप, सोचिए। सेठ ने कहा बस एक वरदान, बस लक्ष्मी मुझे एक रात की मोहलत दे दे। एक रात की? अरे मांग लेना सेठ। नहीं, पहले सलाह करूंगा फिर लूंगा। बनिया कभी घाटे का सौदा जिंदगी में नहीं करता है, बोले पहले सलाह करूंगा। लक्ष्मी ने कहा लेकिन एक बात ध्यान रखना सेठ, मैं तुझे छोड़ के जाऊंगी। हाँ, बोले ठीक है। सुबह उठा सेठ, बनियों से सावधान रहो मेरे भाई, ध्यान रखिए। एक बनिया था, शिव जी की पूजा कर रहा था। अब पूजा करते करते क्या हुआ, शिव जी प्रकट हो गए। वैसे बनियों पे भगवान बहुत कम खुश होते हैं, लेकिन हो गए तो हो गए। शिव भी भोले बाबा, उनने कहा यार चलो बनिया है, ले मांग वरदान बनिया। बनिया ने कहा वरदान? बोले हाँ। बोले तुम कौन हो? बोले मैं महादेव, मैं भोलेनाथ। बोले पक्का बताओ। अरे उनने कहा तेरे जैसा बेईमान थोड़ी हूं भाई, भगवान हूं तो हूं, प्रकट हो गया, मांग ले वरदान। बोले पहले बताओ सही में दोगे या नहीं दोगे? अरे बोले बेईमान, तू कह के मुकर जाए लेकिन मैं नहीं मुकरूंगा, मांग वरदान। लेकिन एक वरदान मांगना बनिया, तू लोभी है, तू एक से तृप्त नहीं होता, एक ही वरदान मांगना। उसने कहा ठीक है एक वरदान मांगूंगा। तो बोले मांग ले। बोले 2 घंटे की मोहलत। बनिया तुरंत कभी नहीं मांगता, 2 घंटे की मोहलत। शिव जी ने कहा जा 2 घंटे दिए, लौट के आ। जैसे ही घर गया, आंगन में बूढ़ी माँ बैठी थी। माँ ने कहा क्यों रे इतनी जल्दी मार्केट से लौट के आ गया, आज दुकान धंधा नहीं हुआ? अरे बोले छोल बुढ़िया, काय का दुकान धंधा, एक बात बता, शिव जी प्रकट हुए हैं। तो बोले प्रकट हुए तो तेरा क्या फायदा है उसमें? अरे बोले मुझे वरदान दे रहे हैं। बोले हो ही नहीं सकता, तुझे कैसे वरदान दे देंगे? बोले दे रहे हैं, माने दे रहे हैं। तो बोले तो बोल क्या चाहता है? बोले अम्मा एक बात बता, शिव जी से कौन सा वरदान मांगूं? एक ही देंगे, वो 2 नहीं देंगे। तो बुढ़िया ने कहा देख मेरी उम्र 80 साल हो गई बेटा, 80 साल से तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मेरी जन्म से आंखें नहीं हैं, शिव जी से कहना मेरी माँ को आंखें दे दो। बनिया ने कहा धत तेरे की बुढ़िया 80 साल नहीं देखी, 20 साल और देख के कर क्या लेगी? क्या करेगी आंखें मांग करके? सारी जिंदगी गुजार दी। बुढ़िया ने कहा जब कहना नहीं मानना तो फिर मुझसे क्यों बोल रही है? अंदर गया, पत्नी से बोला शिव जी प्रकट हुए, बता क्या वरदान मांगो? पत्नी ने कहा अकल भी नहीं है तुमको, क्या वरदान मांगो? बोले क्या? बोले 15 साल शादी को हो गए। तो बोले क्या करूं? बोले एक भी बच्चा नहीं हुआ है, जाओ शिव जी से कहना एक बच्चा दे दो, हमारा जीवन निहाल हो। उसने कहा धत तेरे की पागल, बच्चा तो अनाथ आश्रम से ले आएंगे, उसमें शिव जी को लपेटने की क्या जरूरत है? पत्नी ने कहा भाड़ में जा, मुझे मालूम है तू क्या मांगेगा। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। बनिया को क्या चाहिए? नोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही गया लौट के शिव जी के पास, शिव जी ने कहा बोल बनिया क्या चाहिए? एक ही वरदान मांगना। बनिया ने कहा एक ही मांगूंगा, 2 नहीं मांगूंगा। तो शिव जी ने कहा मांग ले। बोले पहले पक्का बताओ दोगे या नहीं दोगे? अरे बोले दूंगा बेईमान, जरूर दूंगा। तो बोले फिर तैयार हो जाओ शिव जी, दे दो मुझे वरदान। बोले मान। बोले बस मुझे एक ही वरदान दे दो महादेव, भोलेनाथ एक वरदान दे दो, मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते देखे। ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आई। मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में। बनियों से बच के रहो, ये भगवान को नहीं छोड़ते, तुम्हें कहां से छोड़ देंगे? ध्यान रखिए। मेरी मां अपने पोते को, पोता तो है ही नहीं, वो भी दो, सोने की थाली, गरीब के घर में तो होगी नहीं, सोने की थाली दो और खाना खाते, यानी मेरी अम्मा को आंख भी दे दो।
एक में ही 12 न्यारा हो गया। बनियों से तो बहुत संभल के रहो, ध्यान रखिए। और ध्यान रखना, चाहे कितना भी आधुनिक हो या पिछड़ा हुआ व्यक्ति हो, आज हर व्यक्ति इस समस्या का शिकार हो रहा है। और इस समस्या से यदि नहीं बचा गया तो ध्यान रखना, समाज का भविष्य खतरे में है, देश का भविष्य खतरे में, सुनहरा भविष्य नहीं हो सकता है। और उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और वह सबसे बड़ी समस्या है तो हमारे युवाओं में पनप रही है, हमारे युवा बच्चों में आ रही है। और वह समस्या है तो व्यसन की समस्या हमारे जीवन में आ रही है। ध्यान रखना, लड़कियों में फैशन ज्यादा बढ़ रहा है और लड़कों में व्यसन ज्यादा बढ़ रहा है। ध्यान रखना, हर कोई शराब के बोतलें पकड़ रहा है। ध्यान रखिए, मान्य बड़ा जिंदगी उस मोड़ पर जाकर खड़ी हो गई है जहां लक्ष्य दिखाई नहीं देता है, बच्चे शराब पी रहे हैं। मेरा पूना में चातुर्मास हुआ, पढ़ाई का हब है पूना, शिक्षा का हब है पूना। मैंने देखा कि अपने समाज के बच्चे भी इस पाप से वंचित नहीं है। ध्यान रखना, वह भी शराब पी रहे हैं। आज की समाज दोहरा जिंदगी जी रही है, आज की समाज दोहरी जिंदगी जी रही है। मंदिर में पानी छानकर बाहर शराब पी रही है। आज की समाज दोहरा जीवन जी रही है। समाज बड़ी फैशन बन चुकी है, आज की युवाओं की फैशन बन गई है। शादी बारात में समाज शराब ना परोसी जाए तो वह पिछड़ी हुई शादी मानी जाती है, उस शादी को आदर्श नहीं माना जाता है। अभी अभी मेरे भक्त के यहाँ शादी हुई, पुलक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी फानौत उदयपुर में, उनके कल ही उनकी बेटी की शादी हुई। उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया, ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया उन्होंने, मुझसे जुड़ करके मुझे लगा उस व्यक्ति का समर्पण सार्थक हो गया। उसने कभी भी अपनी बेटी की, एक लड़की उसकी डॉक्टर लड़की है, उसका विवाह किया, पढ़ी लिखी लड़की है, उसका अहमदाबाद में विवाह किया। उन्होंने शादी से पहले प्री वेड में मैरिज का कोई वीडियो शूट नहीं कराया। ध्यान रखना, आजकल हो रहा है शादी से पहले फिल्मी अंदाज में शूटिंग हुआ करती है, फिल्मी अंदाज में वायरल हुआ करता है। उन्होंने कहा मैं इतना आधुनिक नहीं बनूंगा। मालूम है, कल उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा महाराज आपके शिष्य ने एक इस आदर्श स्थापित किया है। मालूम है 200-250 खाने के आइटम थे, लेकिन एक भी आइटम में आलू प्याज और लहसुन जमी कंद उन्होंने नहीं दिया है। जैन धर्म के अनुसार, जैन आचरण के अनुसार वहां भोजन मिला है। हर कोई प्रशंसा करते गया। मालूम है पूरी शादी में इवेंट प्रोग्राम रखा गया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी को भी भड़कीले नृत्य करने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा ये गुरु से जुड़े हुए भक्त के बेटी का विवाह है, यहाँ जैन धर्म के अनुसार सब कार्यक्रम होगा। ध्यान रखना मान्यवर, ये आदर्श विवाह है। ध्यान रखिए, पूरी जैन पद्धति से विवाह हुआ, शराब नहीं परोसी गई। 500 लोग जिस बारात में शामिल हुए, उसने कह दिया था कि मेरे इस विवाह में शराब नहीं परोसी जाएगी। ध्यान रखना, जो कुछ भी होगा, हम भले विवाह कर रहे, शादी कर रहे, इसमें जैनाचरण झलकते रहेगा। ध्यान रखना, उन्होंने मिथ्यात का समर्थन नहीं किया, व्यसन वालों को कभी व्यसन परोसा नहीं। ध्यान रखिए, ऐसे आदर्श रखिए अपनी समाज में। पूरे विवाह में आलू प्याज नहीं था, जमी गंध नहीं था, जो कुछ था वह जैन धर्म के अनुसार जैन भोज, अजैनों को भी जैन भोज परोसा गया। ध्यान रखना, जब मैंने सुना तो मेरा गर्व से मस्तक ऊपर उठ गया। मैंने कहा कि चलो, आज भी समाज में पढ़े लिखे और कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, पुलक जन चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिन शरणम तीर्थ के उपाध्यक्ष हैं। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा उन्होंने आयोजन किया, हमारी दुआएं उनके साथ रही। समाज को ये नियम बनाना पड़ेंगे कि जैन समाज की कहीं भी शादी होती है, ब्राह्मण समाज की शादी होती है, महाजन कौम में शादी होती है, तो शराब नहीं परोसी जाना चाहिए। ध्यान रखना, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने आचरण, अपने धर्म का प्रदर्शन हमें हमेशा करते रहना चाहिए। ध्यान रखिए, ऐसा शादी विवाह में इतने आधुनिक मत बनो कि जीवन के संस्कृति, सभ्यताएं और हमारी पहचान मिट्टी में मिल जाए। मान्यवर, एक बात याद रखिए, कम से कम आप इतना संकल्प तो यहाँ से करना आज के प्रवचन के बाद कि जिस बारात में शराब परोसी जाती हो, उस बारात में हम शामिल नहीं होंगे, उस बारात में हमें जाने की कोई जरूरत नहीं। कितने भी आधुनिक बन जाओ, इतने आधुनिक बनो, पानी छान करके वहां भोजन बना। ध्यान रखना है, आज भी लोग अपने आदर्शों को जीते हैं। बड़े धड़ल्ले से शराब का नशा हमें, अपने युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मैं औरंगाबाद रहा, कई जगह रहा, बड़े बड़े शहरों में गया, शराब पी रहे हैं लोग, जैन समाज के लोग शराब पी रहे हैं। शर्म से माथा झुक जाता है हमारा। ध्यान रखिए, जैन का पहला लक्षण है मध्य मांस और मधु का त्याग।
अरे रात्रि भोजन छोड़ो, ये जैन की पहचान है, नहीं छोड़ पा रहा है, कोई बात नहीं है। 3 चीज जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक आप जैन कुल में पैदा होकर भी जैन नहीं हो सकते हो। आपको मद्य का त्याग करना पड़ेगा, शराब छोड़ना पड़ेगी, आपको मांस छोड़ना पड़ेगा और आपको शहद छोड़ना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये 3 चीज जो छोड़ता है वो जैन समाज में एंट्री लेने के लायक हुआ करता है। और मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि आप ये संस्कार अपने परिवार में जिंदा रखिए, जीवित रखिए। 3 चीजें छोड़ना ही पड़ेंगी। और ध्यान रखना, शर्म आती है मुझे ये कहने में समाज के बीच कि हमें जैनियों को छुड़वाना पड़ रहा है। ये तो हमारे जन्मजात संस्कार है। जब बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को मंदिर ले जाती है माँ, 45 दिन बाद भगवान के दर्शन कराती है, गुरुओं का आशीर्वाद दिलाती है, कान में नमोकार मंत्र देकर उसे जैन बनाया जाता है। और उसी समय आचार्य उस बच्चे के माँ बाप को नियम दिया करते हैं कि जब तक बच्चा जवान ना हो जाए इसे शराब, मांस और शहद से, मधु से दूर रखा जाए, शहद मिली दवाइयां ना दी जाए। 1 बूंद शहद में 7 गांव जलाने का पाप लगा करता है। ध्यान रखना।